हेलो फ्रेंड, ये इंडक्शन कुकर आपका बजाज कंपनी का है और आपके सामने इसको हमने खोल लिया है। और खोलने के बाद इसका हम फ़ाल्ट निकाल के दिखाएंगे। और जो भी हम आपके सामने वीडियो डालते हैं, जब उसका फ़ाल्ट निकल जाता है जब ही आपके सामने डालते हैं। और वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और वीडियो के एंड तक बने रहना है। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना है। इसमें मैं आपके सामने सबसे पहले दिखाया मैंने, इसमें आपकी 22 ओम की रेजिस्टेंस ख़राब है। अब मैं आपके सामने सबसे पहले 22 ओम की रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ। मैं निकाल लिया और लगा। अब आपके सामने मैं सोल्ड कर रहा हूँ। सोल्ड करने के बाद इसके जो ओवर तार हैं इनको काट लेंगे हम। आपके सामने हमने ये काट लिए हैं और मैं अब आपके सामने इसको बिजली में लगा रहा हूँ। और जैसे ही मैंने इसमें बिजली में लगाया तो बिजली में लगाते ही आपके सामने ये आपकी 22 ओम की रेजिस्टेंस फूक गई है। और ये जैसे ही मान चलो, आपसे मेरा ये कहना है कि मान चलो कोई भी रेजिस्टेंस जब आपने लगाई है और वो फूक गई है, संग संग उसको ना निकालें तो आपका हाथ जल जाएगा, तो वो गर्म होती है। तो अभी ये आपके सामने हम दोबारा इस रेजिस्टेंस को निकाल के लगाएंगे। अदरवाइज इस कंडीशन में जब कभी भी आपके सामने केस आता है, इस कंडीशन में आपको पहले तो सबसे पहले क्या चेक करना है, जो आपके डायोड लगे हुए हैं उन डायोडों को चेक करना है। कोई डायोड वगैरह तो कोई शॉर्ट नहीं है। और जब आपकी 22 ओम की रेजिस्टेंस ख़राब होती है तो इस कंडीशन में जो आपकी आईसी होती है, आईसी ख़राब होती है। अब मैं आपके सामने चेक कर रहा हूँ। मैं अब जो मैंने सबसे पहले आपके सामने बैंड कैपेसिटर को चेक किया है। बैंड कैपेसिटर पर जो वोल्टेज आनी चाहिए आपकी बिल्कुल ओके आ रही है। बैंड कैपेसिटर भी कई बार ऐसा होता है इस कंडीशन में ख़राब हो जाता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। अब मैं आपके सामने सबसे पहले आईसी निकालूंगा। मैं आईसी आप इसमें जो लगी होती है, एक 80-12 लगी होती है। आप इसमें वाइपर 12 ई भी लगा सकते हैं, नहीं तो हमारे पास एक सेम बोर्ड रखा है, उसमें से हम आपके सामने दोनों चीज़ निकाल के लगा के दिखाएंगे। और ये आपका बजाज कंपनी का होता है। और एक सेम मॉडल आपका रीको कंपनी का था, उसमें भी सेम यही बोर्ड लगा होता है, लेकिन ये हमारे पास बजाज कंपनी का है। और ये आप देखोगे कि आपका ये 2100 वाट में होता है, लेकिन इसकी डिस्प्ले पे आपको वो शो करेगा। अब मैं आपके सामने पहले रजिस्टर निकाल दिया, अब मैं आपके सामने आईसी निकाल दी है मैं। और जब भी कभी आप ये निकालें आईसी, जैसे मान चलो आपकी आईसी फूक गई है, रजिस्टेंस फूक गई है, तो वहाँ आप अच्छी तरह साफ़ कर लें। अगर वहाँ पे आपका कार्बन रहेगा तो आपकी फिर दोबारा आईसी ख़राब होने की संभावना रहेगी। ये मैं आपको अभी बताया था कि हमारे पास सेम बोर्ड रखा है, लेकिन इस बोर्ड में क्या प्रॉब्लम है, इसमें बर्तन नॉट वर्किंग का फॉल्ट है। इसमें क्या हुआ था, जहाँ आपकी कॉइल लगी होती है, कॉइल के साथ एक चिप वाला डायोड लगा होता है। अगर वो आपका डायोड उड़ जाता है तो उस कंडीशन में इसमें से बर्तन नॉट वर्किंग का फॉल्ट बहुत ही कम निकलता है। तो ज़्यादातर हमारे पास जितने भी आए हैं, अगर इस कंडीशन में के आते हैं तो निकलता नहीं है। तो मेरा भाइयों से यही कहना है, उसमें आप अगर आपका निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है, बाकी निकलता नहीं है। इसलिए हमारे पास ही हमने बोर्ड चेंज किया था किसी कस्टमर के, और इस कारण से हमारे पास ये बोर्ड रखा था। अब मैं आपके सामने इसमें से निकालूंगा, और नहीं तो मैं इसमें वाइपर आईसी भी लगा सकते हैं आप इसमें। तो इसमें से हम निकालेंगे, लगाएंगे। हो सकता है हम इसमें नहीं लगाएं। अब इसमें हमने सोचा इसमें से हम निकालेंगे, वो भी ख़राब हो जाएगा सर्किट भी, इसलिए मैं आपके सामने इसमें बिल्कुल नई आईसी लगा रहा हूँ। मैं इस आईसी का नंबर 12 होता है, इसको वाइपर आईसी भी बोलते हैं। और जो इसके बिल्कुल बराबर में रेजिस्टेंस पुगी है वो आपकी 22 ओम की रेजिस्टेंस है। और इस पर आप जैसे कभी भी लगाएं तो इस पर हल्का सा कट का निशान लगा होता है, उस तरीके से ही लगाएं आप, उल्टा सीधा देख के ही लगाएं। बाकी जैसे वो कट लगा हुआ है यू टाइप में, और ऐसा यू टाइप में भी आपकी आईसी में बना होता है, उससे आप देख के लगा सकते हैं। और आईसी की 4 पिनें तो पूरी ग्राउंड होती हैं, और 4 पिनें जो आपकी होती हैं वो अलग अलग
आपको सोल्ड करनी है, और वो चारों आप उनको सोल्ड कर दो। और मैं अब आपके सामने इसको और साफ़ कर रहा हूँ आपके, और मैं आपके सामने इसमें अब लगाऊंगा। ये आपका बजाज कंपनी का है और ये आपका 2100 वाट में होता है। और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना है, और वीडियो एंड तक बने रहना है। अब मैंने आपके सामने लगा दिया आईसी, और मैं आपके सामने इसको सोल्ड करूँगा मैं। और देख लीजिए नज़दीक से चारों पिन आपस में मिली होती हैं। ज़्यादातर ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो जो भी कोई आपके पास इंडक्शन कुकर आता है उसमें सब में ज़्यादातर 80-12 आईसी लगी होती हैं, या ऑलरेडी उन पे 12A लिखा होता है। अगर आपके पास कोई 80-12 लगी आती है तो आप उसमें बेहिचक होके 12 आईसी लगा सकते हैं। और एक चीज़ का और ध्यान कर लें, जैसे ही आप चेक करोगे कि आपकी चारों पिनें एक साइड से ग्राउंड है, तो उस वाले सर्किट में भी आप 12 आईसी लगा सकते हैं। और मैंने आईसी आपके सामने सोल्ड कर दी है। अब मैं आपके सामने रेजिस्टेंस को सोल्ड कर रहा हूँ, और सोल्ड करने के बाद मैं आपके सामने इसको चला के दिखाऊंगा। और मैं अब आपके सामने इसको बिजली में लगा रहा हूँ मैं। ये 2 चीज़ बल दी हमने इसमें इंडक्शन कुकर में। ये वाला फॉल्ट हम आपके सामने पहली बार डाल रहे हैं। कहने मतलब ये है कि 12 आईसी का और आपकी 22 ओम की रेजिस्टेंस का तो हम कई बार आपके सामने डाल चुके हैं। इसको डालने का हमारा तात्पर्य ये था कि हमने जो भी कोई आपके सामने डाला है उसमें रेजिस्टेंस आपके सामने पहले ही ऑलरेडी फूकी होती थी। इसमें तो जैसे ही हमने इसको बिजली में लगाया तो जल गई है, इसकी वजह से ही हमने आपके सामने इसमें डाला है। और इसलिए हम इसके कीपैड को चेक कर रहे हैं। जैसे कि मान चलो इसमें कई बार ऐसा होता है, जैसे दूध बूध चला जाए तो उसके जो नीचे की चिप पे रेजिस्टेंस होती है उनमें दूध भर जाता है। तो उससे पहले हम जैसे ही इसको चलाया, आप ये देख रहे हैं IGBT पे भी हल्का सा दूध आया पड़ा है। तो इसको हम पहले ही थोड़ा बहुत साफ़ कर चुके थे। और आपके सामने हम इसको चेक कर रहे हैं। अब आपके सामने इसको हमने चेक कर लिया है, और चेक करने के बाद आपके सामने इसको हम फिट कर रहे हैं। और फिट करने के बाद आपके सामने इसको हम चलाएंगे। जैसे कि हमने इसको क्या चीज़ चेक करी हमने इसमें, ये चेक करा कि जैसे मान चलो हमारा कई बार ऐसा होता है, जैसे दूध वूध पानी वगैरह चला जाता है, उस कंडीशन में इनके कोई आपस में इनके प्रिंट होते हैं पतले पतले, वो प्रिंट उड़ जाते हैं। तो इसलिए हमने उनमें मीटर पे कंटिन्यूटी पे रख के चेक किया, कोई प्रिंट तो हमारा उड़ नहीं गया है। तो हमने चेक करने के बाद इसमें देखा कि इसका जैसे ही रेजिस्टेंस उड़ी है उसके बाद हमारा फ्यूज भी उड़ गया था। अब मैं आपके सामने फ्यूज लगा के इसको ओके करके दिखाऊंगा। अब मैंने आपके सामने इसका फ्यूज भी सोल्ड कर दिया है, नया फ्यूज लगा दिया है। और जो हमने इसमें फ्यूज लगाया आपका 10 एम्पर का लगाया है, और 5 एम्पर का मेरे भाई से यही कहना है कि ना लगाएं। 5 एम्पर का तो है ऐसा है फ्यूज होता है हल्का बहुत, जैसे ही हल्का सा लोड पड़ता है उसी कंडीशन में जब भी उड़ जाता है। अब मैं आपके सामने फ़ैन के कॉइल के कीपैड के कनेक्शन कर रहा हूँ,
कनेक्शन करने के बाद आपके सामने मैं इसको चला के दिखाऊंगा। इसको जैसे हमने ऑन किया, ऑन करने के बाद मैं आपको फिर बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले 22 ओम की रेजिस्टेंस में आग लग गई थी, उस रेजिस्टेंस को बदला हमने, और बदलने के बाद इसकी हमने जो आपकी 80-12 आईसी लगी थी उसकी जगह हमने 12 आईसी लगाई है। पहले हमारा विचार था कि हम पुराने बोर्ड में से लगा दें, लेकिन उसमें से हम निकालते फिर लगाते, तो इसमें हमने 12 आईसी लगा दी, बाइपर आईसी, और जिसमें चारों पिन ग्राउंड होती हैं एक साइड की। तो उसमें मेरा भाई कहना है कि आप बेहिचक होकर उसमें 12 आईसी लगा दें। और आप ये देखिए कि हमने 2 चीज़ डालते ही आपका इंडक्शन कुकर हो गया, 12 आईसी और 22 ओम की रेजिस्टेंस। और ये आपका बजाज कंपनी का 2100 वाट का होता है। और वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छा लगे तो एंड तक बने रहना है, और अच्छा लगे तो शेयर करना है। और आपका बजाज कंपनी 2100 वाट सेट होके हो गया है।